2 मई 2022 के साकार महावाक्य हैं। कल की मुरली तो याद है, तपस्या अर्थात बेहद का वैराग्य। बाबा ने कहा कि बाबा की याद ही तब रहेगी जब इन सब बातों से उपराम रहेंगे ना। बाबा ने कहा बेहद इन सब चीज़ों से, वस्तुओं से, संबंधों से वैराग होगा, तब एक नामी, इकोनॉमी, एक रस, एकाग्र, एकांत प्रिय रह सकते हैं ना। बाबा ने जब तक इन चीज़ों में बुद्धि रहेगी तो बाबा को तो याद ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए हम सब तपस्वी हैं, बाबा की याद में रहना चाहते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा प्यारे भी बनो तो न्यारे भी बनो। तो इसका अभ्यास करो। बाबा ने कहा प्यारे तो बन जाते हैं लेकिन न्यारे बनने में लंबा सा क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा जितनी जल्दी प्यारे बनते हो उतनी जल्दी इससे न्यारे बनने का अभ्यास करो। चल, आज बाबा बोले मीठे बच्चे, शांति तुम्हारे गले का हार है। शांति तुम्हारे गले का हार है। आत्मा का स्वधर्म है। शांति आत्मा का स्वधर्म है। इसलिए शांति के लिए भटकने की दरकार नहीं। शांति के लिए भटकने की दरकार नहीं। तुम अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। तुम अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। प्रश्न है, मनुष्य किसी भी चीज को शुद्ध बनाने के लिए, मनुष्य किसी भी चीज को शुद्ध बनाने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं और बाप ने कौन सी युक्ति रची? मनुष्य किसी भी चीज को शुद्ध बनाने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं और बाप ने कौन सी युक्ति रची है? उत्तर है, मनुष्य किसी भी चीज को शुद्ध बनाने के लिए, मनुष्य किसी भी चीज को शुद्ध बनाने के लिए उसे आग में डालते हैं। उसे आग में डालते हैं। यज्ञ भी रचते हैं तो उसमें भी आग जलाते हैं। यज्ञ भी रचते हैं तो उसमें भी आग जलाते हैं। यहाँ भी बाप ने रुद्र यज्ञ रचा है, लेकिन यह ज्ञान यज्ञ है। रुद्र यज्ञ रचा है लेकिन यह ज्ञान यज्ञ है। इसमें सबकी आहुति पड़नी है। सबकी तन, मन, धन, समय, श्वास, संकल्प, सब चीज की आहुति पड़नी है। तुम बच्चे देह सहित सब कुछ इसमें स्वाहा करते हो। देह भी बाबा के देश यज्ञ में स्वाहा होनी है, तो देह को जो भी चीजें चाहिए वो भी सब स्वाहा करना है। तो तुम बच्चे देह सहित सब कुछ इसमें स्वाहा करते हो। तुम्हें योग लगाना है। तुम्हें योग लगाना है। योग की ही रेस है। योग की ही रेस है। इसी से तुम पहले रुद्र के गले का हार बनेंगे। इसी से तुम पहले
रुद्र के गले का हार बनेंगे, फिर विष्णु के गले की माला में पिरोए जाएंगे। फिर विष्णु के गले की माला में पिरोए जाएंगे। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाबा पूछते हैं, यह किसकी महिमा सुनी? पारलौकिक परम पिता परम आत्मा अर्थात परमात्मा की। तो सभी भक्त अथवा साधना करने वाले उनको याद करते हैं। किसको? परम पिता परमात्मा। उनका नाम फिर पतित पावन भी है। तो बच्चे जानते हैं कि भारत पावन था। लक्ष्मी नारायण आदि का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का धर्म था, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। तो भारत में पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ था। और पवित्रता नहीं है तो न शांति है और न सुख है। बाबा कहते पवित्रता माँ है तो सुख और शांति उसके बच्चे। तो पवित्रता ही नहीं तो शांति और सुख नहीं। तो शांति के लिए भटकते रहते हैं, जंगल में फिरते रहते हैं, एक को भी शांति नहीं। क्योंकि न बाप को जानते हैं, न अपने को समझते कि मैं आत्मा और यह मेरा शरीर है और इन द्वारा कर्म करना होता है। बाबा ने शरीर, बाबा कहते कर्म करने के लिए मिला है। तो शरीर द्वारा कर्म करना होता। मेरा तो स्वधर्म ही शांति। तो यह शरीर के ऑर्गन्स हैं। तो आत्मा को यह भी पता नहीं है कि हम आत्माएं निर्वाण व परम धाम की वासी हैं। तो इस कर्म क्षेत्र पर हम शरीर का आधार ले पाठ बजाते हैं। तो शांति का हार गले में पड़ा है और धक्का खाते रहते हैं बाहर। शांति कहीं बाहर थोड़ी है, वो तो अंदर में है, लेकिन धक्के खाते रहते बाहर। पूछते रहते मन को शांति कैसे मिले। तो उनको यह पता नहीं है कि आत्मा मन बुद्धि सहित है। तो आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान है और वह शांति का सागर है। तो हम उनकी संतान हैं। अब अशांति तो सारी दुनिया को है ना। बाबा कहते इस समय अशांति तो सारी दुनिया को है और सब कहते हैं पीस, शांति। अब सारी दुनिया का मालिक तो एक है, जिसको शिवाय नमः कहते हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान शिव कौन है? तो ये भी कोई मनुष्य नहीं जानते, क्योंकि शिव और शंकर को मिला दिया। तो पूजा भी करते हैं और कई तो फिर अपने को शिवो अहम कह देते हैं। अरे शिव तो एक ही बाप है ना। तो मनुष्य अपने को शिव कहलाए, यह तो बड़ा पाप हो गया। शिव को ही पतित पावन कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को अथवा कोई मनुष्य को पतित पावन नहीं कह सकते। पतित पावन सद्गति दाता है ही एक। तो मनुष्य को पावन बना ना सके, क्योंकि सारी दुनिया का प्रश्न है ना। बाबा कहते कोई एक को थोड़ी बनाना है, पावन तो सारी दुनिया को बनाना। एक को बनाएंगे तो फिर वो कहाँ जाएगा? ये तो पतित दुनिया है, तो उसके तो सारी दुनिया को पावन बनाना। तो बाप समझाते हैं, जब सतयुग था भारत पावन था और अब पतित है। तो जो सारी सृष्टि को पावन बनाने वाला है, उनको ही याद करना चाहिए। बाकी यह तो है ही पतित दुनिया।
यह जो कहते हैं महान आत्मा, यह कोई है नहीं। पारलौकिक बाप को ही जानते नहीं हैं और भारत में शिव जयंती गाई जाती है, तो जरूर भारत में आया होगा भारत को पतितों को पावन बना। तो कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ, जिसको सुख कुंभ कहा जाता है। तो वो पानी के सागर और नदियों का कुंभ नहीं। दुनिया में जो कुंभ बनाते हैं नदियों पर करते हैं ना, बाबा कहते हैं पानी की नदियों के नहीं। तो कुंभ इनको कहा जाता है, जबकि ज्ञान सागर पतित पावन बाप आकर सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं। तो यह भी जानते हो कि भारत जब स्वर्ग था तो एक ही धर्म था। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था और फिर त्रेता में चंद्रवंशी, जिसकी महिमा है राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है, बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है। वहाँ बाबा के सब धर्म में थे, शांति में थे, पवित्रता में थे, तो धर्म का उपकार था। यहाँ तो शांति मांगते हैं, पवित्रता है नहीं, लेकिन बाबा कहते सतयुग त्रेता में सुख शांति सब था। तो त्रेता की इतनी महिमा है तो सतयुग की तो उससे भी जास्ती होगी। तो भारत ही स्वर्ग था, पवित्र जीव आत्माएं थी, बाकी और सभी धर्म की आत्माएं निर्वाण धाम में थी। तो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये भी कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते है ना। हम बच्चे तो जानते हैं, लेकिन दुनिया के मनुष्य मात्र बाबा कहते ये नहीं जानते हैं। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है। तो ना क्या कहता बाबा, आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। 84 लाख जन्म तो हो न सके। 84 लाख जन्मों में कल्प कल्पांतर फिरते रहे। बाबा कहते ये तो हो ही नहीं सकता कि 84 लाख जन्मों में भटकते ही रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। है ही 84 जन्मों का चक्र, न कि 84 लाख। बाबा कहते हैं है ही 84 जन्मों का चक्र, सो भी सभी का नहीं है। किसका है? आंखें खोल के मुरली सुन। बाबा कहते सो भी किसका है 84 जन्मों का? अगर जो सतयुग आदि में आएंगे, जो सतयुग दुनिया में जाने की पढ़ाई पढ़ेंगे, राज्यों की पढ़ाई पढ़ेंगे, बाबा कहते उन्हीं का होगा। तो जो पहले थे वह अब पीछे पड़ गए हैं, फिर वो पहले जाएंगे। जो सतयुग आदि में आए थे अभी पीछे हो गए, अभी फिर पहले जाएंगे। तो पीछे आने वाली सभी आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं। तो यह सब बातें बाप समझाते हैं। उनको ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तो बाप कहते हैं मैं आकर ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों, शास्त्रों, गीता आदि का सार समझाता हूँ। तो यह सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड के शास्त्र बनाए हुए। अभी भक्ति मार्ग में बैठकर क्या करेंगे? तो बाबा कहते बैठ करके फिर क्या करते हैं? चीज़ें इकट्ठी करते हैं, कभी कुछ चढ़ाते हैं, कभी कुछ चढ़ाते हैं। तो वो क्या है फिर? कर्म कांड है ना। क्योंकि खाली बैठेंगे तो ऐसे जैसे नींद आ जाती है ना, तो भक्ति में भी कितनी देर बैठ पाएंगे? कभी टीका लगाते, कभी चंदन लगाते, कभी धूप चढ़ाएंगे, कभी जौ चढ़ाएंगे, कभी पानी चढ़ाएंगे, हाँ लगे रहते हैं ना। तो बाबा कहते सब कर्म कांड के शास्त्र हैं, तो कर्म करना सिखलाते। तो मैंने आकर कैसे यज्ञ रचा, यह बातें तो शास्त्रों में है ही नहीं। इनका नाम ही है राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो यहाँ तो ज्ञान सहित चढ़ाना था अपनी बुराइयों को। अपने बाबा कहते बाबा ने जो भी चीज़ें हैं उनको श्रेष्ठ कर्म में लगाना था, लेकिन उन्होंने क्या किया? स्थूल चीज़ें सब अग्नि को स्वाहा कर।
तो रुद्र है शिव, इसमें सबको स्वाहा होना है। तो बाबा कहते हैं देह सहित जो भी मित्र संबंधी आदि हैं उन सबको भूल जाओ। 83 जन्म के शरीर भूल गए, 83 जन्म के संबंधी भूल गए, तो अभी मैं बाबा कहते क्यों फंसे, इसको भी क्या करो, भूल जाओ। एक ही बाप को याद करो, मैं सन्यासी उदासी हूँ, क्रिश्चियन हूँ, ये सब देह के धर्म है और इनको छोड़ मामेकम याद करो। मैं आत्मा हूँ और शिव परमात्मा की संतान हूँ, बस यह याद रखना है। बाबा कहते निराकार आएंगे तो जरूर शरीर में ही ना। कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है और मैं ही आकर इस तन के द्वारा नई दुनिया स्थापन करता हूँ। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना, सूक्ष्म वतन है ही फरिश्तों की दुनिया। वहाँ हड्डी मांस नहीं होता है, वहाँ सूक्ष्म शरीर होता है, सफ़ेद सफ़ेद जैसे घोष्ठ होते हैं ना, भूत भी ऐसे दिखाते हैं सफ़ेद सफ़ेद। तो आत्मा जिसको शरीर नहीं मिलता है वह तो भटकती रहती है शरीर न मिलने के कारण। तो छाया रूपी शरीर दिखाई पड़ता है, उनको पकड़ नहीं सकते। अब बाप कहते हैं बच्चे याद करो, तो याद से तुम्हारे विक्रम विनाश हो। अब फिर ये नहीं कि भूतों को याद करते रहना, याद तो शिव बाबा को करना ना। फिर कहेंगे बाबा ने मुरली में कहा था ना भूत होते हैं, फिर भूतों की कहानी शुरू हो जाती, बाबा की कहानी भूल जाते हैं। बाबा तो समझाते हैं कि श्रेष्ठ कर्म करो, श्रेष्ठ तन लो या फरिश्ता बनो, भूत बनो थोड़ी कहते, भूतों को याद करो थोड़ी कहते। बाबा कहते गाया भी जाता है बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। तभी बाकी थोड़ा समय है, जितना हो सके बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। तो गीता में कोई 1-2 अक्षर राइट लिखे हैं, जैसे आटे में नमक, कोई अक्षर सही हैं। तो पहले तो भगवान निराकार है यह मालूम होना चाहिए। सुना कि भगवान कैसा, निराकार। वह निराकार भगवान फिर वाच कैसे करते, बोलते कैसे? कहते हैं साधारण ब्रह्मा तन में प्रवेश कर राजयोग सिखलाता हूँ। बच्चे मुझे याद करो और मैं आता ही हूँ एक धर्म की स्थापना कर बाकी सब धर्मों का विनाश कराने। अभी तो अनेक धर्म हैं। आज से 5000 वर्ष पहले सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और सभी आत्माएं अपना अपना हिसाब किताब चुकतो कर जाती। तो उनको कयामत का समय कहा जाता है ना। जब सब आत्माएं इकट्ठा जाएंगी तो उसको क्या कहेंगे, कयामत कहे, है ना। उर्दू में कयामत कहा, हिंदी में विनाश का। तब बाबा कहते तो सभी के दुखों का हिसाब किताब चुकतू होता है। तो दुख मिलता ही है पापों के कारण। पाप का हिसाब चुकतू होने के बाद फिर पुण्य का शुरू हो जाता है। सुना, अभी कौन सा हिसाब चल रहा है? पुण्य का शुरू हो गया, तभी तो इतना कुछ मिला, आयु बढ़ गई, सब कुछ मिल गया, तो पुण्य का हिसाब शुरू होगा ना। बाबा कहते हैं अगर दुखी होते हैं तो माना अभी तक क्या चल रहा है, पाप का हिसाब किताब ना। लेकिन अभी दुख आने पर भी दुख नहीं होता तो माना हमारा पुण्य का हिसाब शुरू होता है। कई बार चोट लग जाती, कोई बड़ा दुख आता, बोलते कोई बात नहीं, ड्रामा, उस समय दुख फील नहीं हो रहा है, तो माना अभी हम पुण्य का खाता जमा करते हैं। तो दुख मिलता ही है पापों के कारण और पाप का हिसाब चुकतू होने के बाद फिर पुण्य का शुरू हो जाता है।
हर एक चीज शुद्ध बनाने के लिए आग जलाई जाती है। यज्ञ रचते हैं उसमें भी आग जलाते हैं। और यह तो मटेरियल यज्ञ नहीं, यहाँ थोड़ी कोई मटेरियल डालना है यज्ञ। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। ऐसे नहीं कहते कि कृष्ण ज्ञान यज्ञ। कृष्ण ने कोई यज्ञ नहीं रचा, कृष्ण तो प्रिंस था। तो यज्ञ रचा जाता है आफतों के समय। अब कहते अभी तो बहुत बड़ी आफत आने वाली है ना। इस समय सब तरफ आफतें हैं ना। बहुत मनुष्य रुद्र यज्ञ भी रचते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं रचते। वही मिट्टी के शिवलिंग शालिग्राम बनाएंगे तो वही रुद्र यज्ञ रचते, ज्ञान यज्ञ नहीं रचते। जैसे शालिग्राम इकट्ठे किए तो ऐसे बाबा कहते मनुष्य आत्माओं को इकट्ठा करो ना, उनको ज्ञान सुनो, उनके ऊपर ज्ञान का जल डालो। उनमें क्या करते हैं, वहाँ शालिग्राम बनाते हैं, उसमें फूल चढ़ाएंगे, पत्तियाँ चढ़ाएंगे, दूध डालेंगे, जल डाल। तो बाबा कहते यहाँ भी आत्माओं को इकट्ठा करो, उनके ऊपर फिर ज्ञान सुनाओ, उनको खुशियों के फूल दो। तो ये बाबा कहते रुद्र ज्ञान यज्ञ है। वो तो रुद्र परम पिता परमात्मा ही आकर रचते हैं। कहते हैं यह जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है इसमें सबकी आहुति हो जाएगी। बाबा आया हुआ है, यज्ञ भी रचा हुआ है, और जब तक राजाई स्थापन हो जाए और सब पावन बन जाए। अब फट से तो सब पावन नहीं बनते, आए और पावन बन गए ऐसा तो नहीं ना। बाबा कहते योग लगाते रहो अंत तक। यह है ही योग की रेस। बाप को जितना जास्ती याद करते हैं उतना दौड़ी लगा कर जाए रुद्र के गले का हार बनते। जो जितना ज़्यादा याद करेगा जल्दी जल्दी बाबा के पास जाएगा ना, और जल्दी जल्दी सतयुग में आएगा। फिर विष्णु के गले की माला बनेंगे तो पहले रुद्र की माला और फिर विष्णु की माला। तो पहले बाप सबको घर ले जाते हैं। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वही नर से नारायण बनेंगे और नारी से लक्ष्मी बन राज्य करते हैं। तो गोया यह आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। तो तुमको बाप राजयोग सिखला रहे, जैसे 5000 वर्ष पहले सिखलाया था, और फिर कल्प के बाद सिखलाने आए हैं। तो शिव जयंती अथवा शिवरात्रि भी मनाते हैं। तो रात अर्थात रात का अर्थ कलयुग। तो रात अर्थात कलयुगी पुरानी दुनिया का अंत और नई दुनिया का आदि। तो सतयुग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात। तो बेहद का दिन ब्रह्मा का और फिर बेहद की रात ब्रह्मा की। तो कृष्ण का दिन रात नहीं गाया जाता है ना, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात गाया जाता है। तो कृष्ण को ज्ञान ही नहीं रहता। ब्रह्मा को ज्ञान मिलता है शिव बाबा से, फिर तुम बच्चों को मिलता है इनसे। तो गोया शिव बाबा तुमको ब्रह्मा तन से ज्ञान दे रहा है। तो तुमको त्रिकालदर्शी बना रहे। मनुष्य सृष्टि में एक भी त्रिकालदर्शी कोई हो ना सके, है ना। इस समय कलयुग जो है मनुष्य सृष्टि है, इस समय कोई भी तीनों कालों को नहीं जानते, लेकिन हम बच्चे तो अभी जान गए। अगर होवे तो नॉलेज तो देना। तो ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कभी भी कोई नॉलेज दे ना सके। भगवान तो सभी का एक ही है, कृष्ण को थोड़ी सब भगवान मानेंगे। हिंदू धर्म के लोग मान जाएंगे, चलो, है ना। इसमें भी दो पंथ है, एक राम को मानने वाले, कृष्ण को मानने वाले, है ना। बाबा कहते सभी थोड़ी कृष्ण को मानने वाले, तो भगवान थोड़ी मानेंगे, वो तो राजकुमार है।
लॉर्ड कृष्णा कहते, गॉड कृष्णा नहीं कहते। राजकुमार भगवान होता है क्या? बाबा पूछता, राजकुमार को कोई भगवान कहता है क्या? अगर वह राज्य करे तो फिर गंवाना भी पड़े। तो बाबा कहते हैं तुमको विश्व का मालिक बनाए, मैं फिर निर्वाण धाम में जाकर रहता हूँ, और फिर जब दुख शुरू होता है तब मेरा पाठ भी शुरू होता है। मैं सुनवाई करता हूँ, मुझे कहते भी हैं हे रहम दिल। तो भक्ति भी पहले अव्यभिचारी अर्थात एक शिव की करते हैं और फिर देवताओं की शुरू करते हैं। द्वापर में भक्ति शुरू हुई तो पहले शिवलिंग की पूजा हुई ना, फिर देवताओं की शुरू करते हैं। अभी तो बाबा कहते भक्ति भी कैसी बन गई? व्यभिचारी बन गई, देहधारियों की, पांच तत्वों की, है ना, प्रकृति की, बाबा कहते भूतों की, सबकी पूजा करते, तो व्यभिचारी भक्ति हो गई। पुजारी भी यह नहीं जानते कि कब से पूजा शुरू होती है। उन पंडितों से, पुजारियों से पूछो ये भक्ति कब से हुई? बोला अनादिकाल से होती है। शिव या सोमनाथ एक ही बात है, तो शिव है निराकार। बाबा पूछते सोमनाथ क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं सोमनाथ? सोम माना अमृत। तो बाबा हमको क्या पिला रहे हैं? अमृत पिला रहे हैं, पी रहे हैं। पार्वती यहाँ सो जा रही है, देखो अभी भी सोए हुए हैं, उठाओ उनको, लक्ष्मी बहन उठाओ उनको। बाबा कहते मस्त बाबा झूला झूलाता है, मुरली की लोरी सुनाता है। हाँ, बाबा कहते सोमनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि सोमनाथ बाप ने बच्चों को ज्ञान अमृत पिलाया है। नाम तो ढेर हैं, बबूल नाथ भी कहते हैं, क्योंकि बबूल के जो कांटे थे उनको फूल बनाने वाला सर्व का सदगति दाता बाप है, उनको फिर सर्वव्यापी कहना यह तो ग्लानि हुई ना। तो बाबा कहते हैं जब संगम का समय होता है तब एक ही बार में आता हूँ, पूरे कल्प में एक संगम पर। जब भक्ति पूरी होती है तब ही मैं आता हूँ। भगवान आते फिर भक्ति पूरी हो जाती। भक्ति करी किस लिए रहे? भगवान को पाने के लिए। और भगवान मिल गया फिर किसकी भक्ति करेंगे? फिर तो उसको याद करेंगे ना, या फिर भी उसकी पूजा ही करते रहेंगे। फिर तो पता है ना, मिल गया तो अभी इनका कहना मानना है। तो कई लोग क्या समझते हैं, भगवान मिल गया लेकिन पूजा करना थोड़ी छोड़ेंगे। बाबा कहते भगवान मिला तो फिर भगवान का कहना मानो, अभी वो सामने बैठा है, वो जो कहता है वो करो। तो बाबा कहते हैं जब भक्ति पूरी होती है तब ही मैं आता हूँ, ये नियम है। मैं आता ही एक बार। अगर तब भी हम भक्ति कर रहे हैं तो फिर क्या कह रहे हैं? बाबा हम तेरा कहना नहीं मानेंगे, हम तेरी क्या करेंगे? पूजा ही करेंगे। तो बाबा कहते पूजा भले करो लेकिन फिर कहना भी मानो। तो मैं आता ही एक बार हूँ, तो बाप एक है, अवतार भी एक है, तो एक ही बार आकर सबको पवित्र राजयोगी बनाता हूँ। तुम्हारा राजयोग है, सन्यासियों का है हठ योग। राजयोग वो सिखला न सके, यह हठ योगियों का भी एक धर्म है भारत को थमाने के लिए। पवित्रता तो चाहिए ना। भारत 100% पावन था, अभी पतित है, तब कहते हैं आकर पावन बनाओ। तो सतयुग है पावन जीव आत्माओं की दुनिया, और अभी तो गृहस्थ धर्म पतित है। सतयुग में गृहस्थ धर्म पावन था, अभी फिर से वही पावन गृहस्थ धर्म की स्थापना हो रही है। एक ही बाप सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। तो मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति दे न सके। तो तुम हो ज्ञान सागर बाप के बच्चे, तो तुम ब्राह्मण सच्ची सच्ची यात्रा कराएंगे। कहाँ की?
इस दुनिया की यात्रा तो सभी ने करा, इस दुनिया से निकलने की यात्रा बाबा के तुम ब्राह्मण कराएंगे, है ना। तुम ब्राह्मण सच्ची सच्ची यात्रा कराएंगे, बाकी सब हैं झूठी यात्रा कराने वाले। तुम हो डबल अहिंसक, कोई हिंसा नहीं करते हो, न लड़ते हो, न काम कटारी चलाते हो, तो काम पर जीत पाने में मेहनत लगती है, तो विकारों को जीतना है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा से वर्षा लेते हो। सुना क्या कहता बाबा? शिव ब्रह्मा कुमारियां किसी को वर्षा नहीं देती, बल्कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनने के बाद शिव बाबा से वर्षा लेते हो। तो तुम आपस में भाई बहन ठहरे, तो हम अभी निराकार भगवान के बच्चे आपस में भाई भाई हैं और फिर ब्रह्मा के बच्चे हैं, तो जरूर निर्विकारी बनना चाहिए ना। अर्थात विश्व की बादशाही तुमको मिलती है, तो यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। तो कमल फूल समान पवित्र बनो, तब ऊंच पद मिलता है। तो अभी बाप द्वारा तुम बहुत समझदार बनते हो, सृष्टि की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, तो तुम हो गए स्वदर्शन चक्रधारी। स्व आत्मा को दर्शन होता है, अर्थात नॉलेज मिलती है परमपिता परमात्मा से, जिसको ही नॉलेजफुल कहते हैं। तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बाबा कहते हैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है, तो अभी आए हैं नॉलेज देने ना। बाबा बीज भी है और चैतन्य भी है। वो बीज तो जड़ होते हैं, लेकिन ये तो चैतन्य बीज है। तो आए हैं नॉलेज देने, एक ही बीज है, सारी सृष्टि का एक ही बीज है। यह भी जानते हैं कि बीज से झाड़ कैसे निकलता है। ये उल्टा वृक्ष है, बीज ऊपर में है, शिव बाबा कहाँ है? परम धाम में, ऊपर में। तो उल्टा हो गया ना, जड़ें ऊपर हो गई, वृक्ष नीचे फैला है। तो बाबा कहते पहले पहले निकलता है दैवी झाड़, फिर इस्लामी, फिर बौद्धि, फिर क्रिश्चियन, फिर सन्यासी, है ना। तो वृद्धि होती जाती है। तो यह ज्ञान अभी तुमको मिला है और कोई भी यह दे न सके। तुम जो सुनते हो वो तुम्हारी ही बुद्धि में रहा, तुम्हारी बुद्धि में रहा या दिया किसी को भी? अगर सुन करके क्या करना है? देना है, तभी बढ़ेगा ना। हमको भी किसी ने दिया, नहीं देते तो तो हमारा फर्ज है जो हमने लिया वो दूसरे को देना है ना। बीज है ना, बाबा के इसको बांटेंगे तो बढ़ जाएगा और अपना भी पक्का हो जाएगा। तो तुमने बाबा कहते जो सुना वो तुम्हारी ही बुद्धि में रहा। तो सतयुग आदि में तो शास्त्र होते ही नहीं। कितनी सहज 5000 वर्ष की कहानी है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है समय कम है, बहुत गई थोड़ी रही, इसलिए जो भी श्वास बची है बाप की याद में सफल करना है। इसलिए जो भी श्वास बची है बाप की याद में सफल करना है। पुराने पाप के हिसाब किताब को चुकता करना है। पुराने पाप के हिसाब किताब को चुकता करना है। दूसरा पॉइंट है शांति।
स्वधर्म में स्थित होने के लिए, शांति स्वधर्म में स्थित होने के लिए पवित्र जरूर बनना है। पवित्र जरूर बनना है। जहाँ पवित्रता है वहाँ शांति है। जहाँ पवित्रता है वहाँ शांति है। मेरा स्वधर्म ही शांति है। मेरा स्वधर्म ही शांति है। मैं शांति के सागर बाप की संतान हूँ, यह अनुभव करना है। मैं शांति के सागर बाप की संतान हूँ, यह अनुभव करना है ना। आज का अनुभव शांति का वरदान है। निर्माणता की विशेषता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले, निर्माणता की विशेषता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के माननीय भव। सर्व के माननीय भव। बाबा कहते हैं कि सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है निर्माण बनना। जब मान मांगते हैं तो कोई नहीं देता, जब निर्माण बनते हैं तो सबका मान मिलता है। तो जो आत्माएं स्वयं को सदा निर्माण चित्त की विशेषता से चलाती रहती हैं, वह सहज सफलता को पाती हैं। तो निर्माण बनना ही स्वमान है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार से झुकाना है। तो वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता प्राप्त करने का यही मूल आधार है। हर कर्म, संबंध और संपर्क में निर्माण बनने वाले ही विजयी रतन बनते हैं। हर कर्म, संबंध और संपर्क में निर्माण बनने वाले ही विजयी रतन बनते हैं। स्लोगन है, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। विघ्न आएंगे तो सही, लेकिन हार खा लेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा है, आपकी एक आंख में